हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और इम्पोर्टेंट वीडियो जिसकी डिमांड पेरेंट्स की रहती है और वो हमेशा यही बात पूछते हैं कि मैम हमारा बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, तो हम उसे किस तरीके से क्या करवाएं, ऐसी कौन सी टिप्स है जिससे कि हमारे बच्चे जो हैं पढ़ाई में तेज हो जाएं। और जहाँ जहाँ जिस एरिया में वो वीक हैं, जैसे जैसे सब्जेक्ट्स में वो वीक हैं, वो उन्हें अच्छे से आ पाए, तो उन्हें कैसे तेज करें, उनके अंदर कैसे इम्प्रूवमेंट आ पाए। ये क्वेश्चन बहुत से पेरेंट्स का रहता है और ज़्यादातर वो इसी क्वेश्चन को पूछते हैं। तो देखिए, वैसे तो बहुत सारे टिप्स हैं, बट कुछ इजी टिप्स जो आप फॉलो कर पाओ अपने बच्चों के लिए। देखिए, हर एक पेरेंट्स चाहता है कि उनका जो बच्चा है वो इंटेलिजेंट बने, इंटेलिजेंट भी नहीं तो क्लास में कम से कम उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो और वो अच्छे से अपने क्लास में बच्चों के साथ एक अपने अच्छे लेवल को दिखा पाए, ताकि टीचर्स भी उसकी तारीफ करें, क्योंकि हर पेरेंट्स यही चाहते हैं। तो देखिए, अगर आपको अपने बच्चे को तेज बनाना है, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस करे और उसकी जो क्वालिटी है क्लास में वो और अच्छी हो जाए और वो परफॉर्मेंस अच्छी करने लगे अपनी क्लास में, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात, आपको अपने बच्चे के साथ समय बिताना पड़ेगा। देखिए, हर एक पेरेंट्स यानी हर इंसान के पास 24 आवर्स होते हैं, तो आप 24 आवर्स में से अपने बच्चे को 1 घंटा ज़रूर दिए, ठीक है। 1 घंटा आपको ज़रूर देना है, जिससे कि आपको ये पता लगेगा कि आपका जो बच्चा है वो कौन से सब्जेक्ट में अच्छा है, उसका स्कूल में क्या चल रहा है, वो ट्यूशन में क्या कर पा रहा है, वो खुद से कितना कर पा रहा है। तो आपको इस तरीके से उसका एनालिसिस ज़रूर करना है। तो इसलिए आपको अपने बच्चे को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है कि आपको अपने बच्चे को प्रैक्टिस करवानी है, ठीक है। यानी अगर आपका बच्चा जिस भी सब्जेक्ट में कमज़ोर है तो आप उसे प्रैक्टिस कराएं, क्योंकि प्रैक्टिस के ही ज़रिए, कहते हैं ना कि प्रैक्टिस ही इंसान को क्या बनाती है, सफल बनाती है और भी ज़्यादा निखार लाती है उसके अंदर। तो आप जो है ना अपने बच्चे को प्रैक्टिस करवाएं, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट करा रहे हों, लेकिन अपने बच्चे को प्रैक्टिस ज़रूर कराएं, ठीक है, जिससे कि आपका बच्चा उस एरिया में, उस सेक्टर में, उस सब्जेक्ट में अच्छा करने लगेगा। इसके बाद है, एक नेगेटिव चीज़ ये आती है कि जो पेरेंट्स हैं ना वो ज़्यादातर लेक्चर मेथड यूज़ करते हैं, वो भाषण देने लगते हैं अपने बच्चे को, हर बात में कुछ ना कुछ वो बोलते हैं, मतलब कुछ ना कुछ बोलते हैं। तो आपको इन चीज़ों से बचना है, आपको अपने बच्चे को भाषण नहीं देना। ये जो भाषण वाली जो विधि है, ये जो लेक्चर मेथड है, ये बहुत नेगेटिव है। बच्चे इससे बोरियत फील करने लगते हैं, उन्हें बोरियत होने लगती है, बोर होने लग जाएंगे, फिर उन्हें पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रहता, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करानी है, आपको लेक्चर मेथड यूज़ नहीं करना है। उसके बाद है, आपको बच्चे को एक्टिविटीज़ के ज़रिए सिखाना है। आप अपने बच्चे को जो भी चीज़ सिखाएं उन्हें एक्टिविटी ज़रूर कराएं। देखिए, हर सब्जेक्ट में एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है, बट येस, आप बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स ज़रूर दे सकते हैं, जिससे कि आपके बच्चे को चीज़ें लंबे टाइम तक याद रहेंगी और वो अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगा क्लास में। क्योंकि देखिए, बच्चे को जब चीज़ें याद रहती हैं तभी तो वो उन चीज़ों को आगे अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाता है। तो ये ज़रूर करना है आपको, उसको एक्टिविटी से ज़रूर सिखाना है। उसके बाद आता है कि मोटिवेशन। आप अपने बच्चे को मोटिवेशन ज़रूर करें, मोटिवेट ज़रूर करें, क्योंकि मोटिवेशन एक ऐसा सोर्स है जो कि आपके बच्चे के अंदर जान डालेगा, उसके अंदर पावर आएगी, ठीक है। उसको ये फील होगा, यस आई कैन डू इट, मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो अपने बच्चे को हर बात पर मोटिवेट ज़रूर करें, ठीक है। इससे क्या होगा, जब वो मोटिवेट होगा तो अपनी क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस देगा, धीरे धीरे उसके जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे, जो भी वीक सब्जेक्ट होंगे, उनमें भी वो अच्छा करता जाएगा। इसलिए मोटिवेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अपने बच्चे को कुछ इस तरीके से आप उनके साथ टाइम स्पेंड करके ये चीज़ें ज़रूर देखिए, और इस तरीके से आपका बच्चा धीरे धीरे पढ़ाई में तेज होने लगेगा और उसे उसके लेवल से ही आप चीज़ें सिखाइए। ऐसा नहीं है कि आप 1+ का लेवल दे रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपने एग्जाम्पल्स नहीं बताए, आप सीधा उसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करवा रहे हो। बच्चे को पहले बहुत सारे एग्जाम्पल्स देके समझाना पड़ता है, जिससे कि वो जब एग्जाम्पल्स करेगा तो आगे खुद ही वो क्वेश्चंस को अप्लाई कर पाएगा। तो ये टिप्स जो है वो बहुत ज़रूरी हैं अगर आप अपने बच्चे को तेज बनाना चाहते हो। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप उसके साथ टाइम स्पेंड ज़रूर करें,
और उसका कंपैरिजन बिल्कुल ना करें। ये बात ज़रूर याद रखें। अगर आप उसका कंपैरिजन करेंगे तो वो आपको अवॉइड करने लगेगा। उसको ये लगेगा कि मेरी इंपॉर्टेंस तो कुछ है ही नहीं, मेरे पेरेंट्स सिर्फ मेरे फ्रेंड्स को या मेरे क्लासमेट्स के लिए ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। तो प्लीज़ अपने बच्चे का कंपैरिजन करने से ज़रूर बचें, ये चीज़ें ना करें। बस आपको अपने बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करनी है और उन्हें अच्छी अच्छी चीज़ें करानी है, उन्हें मोटिवेट करना है, उन्हें प्रैक्टिस करानी है, उन पर ध्यान देना है। तो इन चीज़ों का फोकस करके आप अपने बच्चों को पढ़ाई में तेज बना सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।